जय श्री राम। अतुलितो बलधामं हेमशैलाभुदेहं धनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज हम सुंदरकांड की यह भक्ति सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिनी दर्शन निमहु जीव विचारी। यह भक्ति विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से। इसी भक्ति के आधार पर हम हनुमान कथा, विभीषण का उपकार, विभीषण का कल्याण, आज इस कथामृत का रसपान करेंगे। हम सब जानते हैं कई बार क्या होता है, बाबा ने लिखा कि और करे अपराध को और पाव फल हो। इसी प्रकार से कई बार अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ें तो है ही, अच्छी चीज़ें हम किसी और के लिए कहते हैं या करते हैं और उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ जाता है, उसका लाभ सांसारिक जीवन में भी हम पाते हैं। दूसरा जो समझदार होता है, अक्लमंद होता है, चीज़ों को समझता है, वह ले लेता है। कई बार यही घटना लंका में घटती है। लंका में हनुमान जी मंत्र किसी और को दे रहे हैं और मंत्र ले कोई और रहा है। आप पाएंगे सुंदरकांड में, राम चरण पंकज उर्धरहु, राम चरण पंकज उर्धरहु। हनुमान जी हाथ जोड़ करके लंकेश रावण से कहते हैं कि राम चरण पंकज उर्धरहु, और आगे लंका अचल राज तुम करो, लंका अचल राज तुम करो। मंत्र रावण के लिए, लेकिन रावण ने मंत्र नहीं माना। राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। कितना दिव्य गुरु मंत्र है राम और राम चरण पंकज उर्धरहु। इस मंत्र को स्वीकार नहीं करके रावण का क्या हश्र हुआ, हम किसी से छिपा नहीं है। और इसी मंत्र को स्वीकार करके विभीषण लंकेश बन गए। तो जो मंत्र को धारण करेगा उसको लाभ मिलेगा। यह बहुत ही अद्भुत कथा है। आइए हम इस कथा का आनंद लेते हैं। हनुमान जी ने यह मंत्र दिया रावण को, और माना किसने? विभीषण जी ने। रावण ने क्यों नहीं माना? जब यह एक खोपड़ी वाले नहीं मानते हैं, कई बार हम लोग कोई बात करते हैं किसी से, तो हमें यह प्रायः मिलता है कि लोग बातें, अच्छी बात नहीं मानते। तो यह बताइए
वह तो दशग्रीव है, 10 कंधर है, 10 शीश है, 10 खोपड़ी वाला है। वह इतनी जल्दी कैसे मान ले? खोपड़ी है, इसीलिए तो रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसके पास 10 खोपड़ी है। खोपड़ी को अगर हम थोड़ा अलग अलग करके समझ लें तो और भी सरल हो जाएगा। खोपड़ी, खो कहते हैं गायब हो जाने, गुम हो जाने। तो जब रावण ने खो ही दिया है सब कुछ, तो वो क्यों मानेगा भाई? जो चीज़ खो पड़ी है वह उसे क्यों मानेगा? उसका तो सब कुछ खोया खोया ही है। यह जब बात आती है तो हम यह भी देखते हैं कि हमारी जो ये खो पड़ी है यह प्रायः हिलती डुलती रहती, स्थिर नहीं रहती है। नहीं, यह स्थिर नहीं रहती। और तो यह पता नहीं कहाँ कहाँ खो पड़ती है, किन किन विचारों में खो पड़ती है। रावण की खोपड़ियाँ विचारों में खोती रहीं और विभीषण जी उसी मंत्र को स्वीकार कर लिए। विभीषण जी ने मंत्र को माना। क्या माना? राम जी के चरणों को हृदय में रखो, राम चरण पंकज ओढ़ धरहु। लेकिन एक बात है, जब विभीषण जी से हनुमान जी पहली बार मिले तो विभीषण जी ने रोते हुए हनुमान जी से विनती किया था, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीव बिचारी। सुनहु पवन सुत, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीव बिचारी। आगे बड़ी ही विनम्रता से, बड़ी ही दुखमय ढंग से हनुमान जी से विभीषण जी विनती करते हैं, कहते हैं, तात कबहु मोहि जानी अनाथ, तात कबहु मोहि जानी अनाथ, करिहि कृपा भानुकुल नाथ, तात कबहु मोहि जानी अनाथ, करिहि कृपा भानुकुल नाथ। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि मेरी रहनी तो आप सुनो, मैं यहाँ कैसे रहता हूँ? जैसे दांतों के बीच में जीव बेचारी रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के भूषण, सूर्यकुल के नाथ रामचंद्र जी क्या मुझ पर कृपा करेंगे? विभीषण जी ने कहा, हमारी बड़ी खराब हालत है। हनुमान जी ने कहा, कैसे? तब विभीषण जी बोले, हम तो ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच जीव, 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार से जीव बेचारी रहती है। यहाँ वास्तव में विभीषण जी ने बहुत ही सुंदर सा उदाहरण देकर के हनुमान जी से प्रार्थना किया था। इसको समझने के लिए कोई किताब पढ़ने की, कोई अन्य ग्रंथ आदि
समझने बुझने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने दांत सबको दिया है, हम सबके पास दांत हैं। यही नहीं, जीभ भी सबको दिया है, दांत और जीभ हम सबके पास है। और जिनके दांत अभी नहीं हैं, जिनके दांत अभी नहीं हैं, कभी तो कभी रहे होंगे, ऐसा भी नहीं है आज नहीं है, लेकिन पहले तो दांत रहे ही होंगे। अच्छा, हम इस बात को समझें कि आप पाएंगे कि जीभ और दांत, जीभ और दांत, इन दोनों का जो रिश्ता है, जो संबंध है, कितना गहरा है, कितना अटपटा है, कितना विचित्र है। यह संबंध अद्भुत विचित्र है। भोजन करने के बाद जब हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं तो दो दांतों के बीच अगर कोई तिनका या कहीं भी हमारे दांतों के आसपास कोई भी चीज फंस जाए, रह जाए, तो जीभ क्या आराम से बैठती है? नहीं बैठती। यह हम सबके साथ होता है। यह नहीं है कि मेरे साथ हुआ है और आपके साथ नहीं हुआ है तो आप नहीं जानते होंगे। आप सब इस बात को भुक्तभोगी हैं, आप सब जानते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। जीभ आराम से नहीं बैठती है और वही बार बार ढूंढेगी, जाएगी उन दांतों के पास, बार बार कुरेदेगी, तब तक जब तक कि फंसी हुई चीज न निकल जाए। न निकले तो फिर जाएगी, जाती रहेगी, और तब तक जब तक कि उसको निकाल नहीं देती। बिना निकाले वास्तव में जीभ चैन से नहीं बैठती। जीभ से कोई पूछे, तिनका तो दांत में फंसा है, एक तिनका तुम्हारे अंदर तो फंसा नहीं है, तिनका दांत में फंसा है, तो तुम क्यों परेशान रहती हो? तुम इतना क्यों दुख झेलती हो? तुम क्यों नहीं आराम से बैठ जाती? पर संत का यही स्वभाव है, जीव का स्वभाव ही संत का स्वभाव है। हमारे अंदर खुद जीव संत रूप में विराजित है, बैठी हुई है। हम जीव से भी शिक्षा ले सकते हैं। जीव संत ही है। समस्या संसार की होती है, दांत रूपी संसार की समस्या होती है, और संत रूपी जीव उस समस्या को दूर करने के लिए हमेशा परेशान। यह जीव का व्यवहार है, यह जीव का आचरण है, यह जीव के जीने का तरीका है। दांतों के साथ जीव इस प्रकार से जीती है, और दांतों का व्यवहार आप जानते ही, बताने की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा इसको स्पष्ट देख लें कि दांतों का व्यवहार क्या होता है। हम कुछ भी खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं, भोजन करते हैं, और भोजन आदि करते समय धोखे से, अकारण भी सकारण भी, अगर जीभ दांतों के ऊपर आ गई, दंत पक्तियों के बीच में जीभ आ जाए, तो दांत क्या कभी लिहाज करते हैं? ठीक, यह बेचारी हम सबों का इतना ख्याल रखती है। हम इसको ना कुचलें, इसको हानि ना पहुंचाएं। यही असंत का व्यवहार है, यही असंत का व्यवहार है संत के साथ। दांत रूपी असंत जीव रूपी संत के साथ जो व्यवहार करते हैं, वही सांसारिक असंत लोग, दुष्ट लोग
अन्य नामों से भी आप संबोधित कर सकते हैं, संतों के साथ करते हैं। बड़ी स्पष्ट बात है, बाबा ने तो एकदम साफ लिखा है, जो कर हित अनहित ताहू सो। संसार के अशिष्ट लोगों का यही व्यवहार है कि जो कर हित अनहित ताहू सो, जो हित करता है उसका अनहित कर देते हैं लोग, जो भला करे तो उसी का बुरा कर देते हैं। वही अशिष्ट है जो भला करने वालों का भी बुरा करता है, उसी को कुचल दे। अच्छा, जीव कितनी बार कुचली होगी, लेकिन आज तक जीव ने दांतों का तिनका निकालना बंद किया क्या? न दांत बदलते हैं अपने स्वभाव को, दांत कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं, तो जीभ भी नहीं बदलती है अपने स्वभाव को। यह संसार ऐसा ही है, न संत अपना स्वभाव बदलता है और न ही असंत अपना स्वभाव बदलता है। इसीलिए संतों को, सज्जन को, अच्छे लोगों को कहीं भी रहें अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी करत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी ने भी बहुत सुंदर बात कही, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, रहीमन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष को भुजंग लपेटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता कभी नहीं छोड़ता है। आपने यह एक बहुत ही सुंदर कथा सुनी ही है कि एक बार एक संत अपने शिष्यों सहित सरिता पार कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे, तैर के जा रहे थे। तो नदी के बीच में एक बिच्छू पानी में डूबने ही वाला था कि संत अपने स्वभाव बस परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन, संत परोपकारी होते हैं। उस बिच्छू को बचाने के लिए संत ने बिच्छू को अपने हाथ पर उठा लिया और नदी के पार ले जाकर सूखी जमीन पर छोड़ा। बिच्छू उनके हाथों में डंक मारता रहा, बिच्छू ने डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ा, लेकिन संत ने रक्षा करने का स्वभाव भी नहीं छोड़ा। शिष्यों ने पूछा कि गुरुवर ये आप क्या कर रहे हैं, आपको बार बार डंक मार रहा है बिच्छू, फिर भी आप इसे त्याग नहीं रहे हैं, इसको सही स्थान पर पहुंचा रहे हैं। तो संत ने कहा, देखो यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, मुझे अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब बातें हमें कथाओं में मिलती हैं। अब स्वभाव की बात है। विभीषण जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार से हमारी दशा है हनुमान जी, देख लो हमारी स्थिति तो ये है, हम इन राक्षसों के बीच में भला रहते हैं और रह करके हम इन राक्षसों का भला ही करते हैं, जीव रूपी राक्षसों का भला ही करते हैं, कभी बुरा नहीं करते हैं। ये भला करने के बाद भी मुझे कुचलते रहते हैं। हनुमान जी बोले, तो विभीषण जी बोले, हम तो बड़े विचारे हो गए हैं एकदम, इन सबों के कारण, राक्षसों के कारण हम विचारे हो गए हैं। जिन दस नन्य मोह जीव विचारी, हम विचारे हो गए हैं एकदम से। क्या विचार करें यह बताओ।
मुंह में पहले जीभ आई या दांत, इसका विचार करो। क्या विचार करो? हम लोगों के मुंह में पहले जीभ का स्थान है या पहले दांत का? पहले कौन आया? विभीषण जी बोले, हनुमान वास्तव में पहले जीभ ही आई, इसमें तो कोई संदेह नहीं। कहीं संदेह है? नहीं है ना? आप सब जानते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि पहले जीभ ही आई। और दांत तो बाद में आए हैं। पक्का? दांत तो बाद में आए हैं। अच्छा, तो अंत तक किसका भरोसा है? दांतों का या जीभ का? बताइए, अंत तक किसका भरोसा है? अंत तक जीभ का ही भरोसा है। बहुत लोग यहाँ दंतविहीन हैं, देख लीजिए, उनके दांत नहीं है, लेकिन बेचारी जिह्वा उनका साथ नहीं छोड़ी है। दांतों का कोई ठिकाना नहीं है जी, कब चले जाए कोई ठिकाना नहीं। भरोसा नहीं रहा, क्योंकि बचपन में एक बार आए थे और चले गए थे। दांत दो बार आते हैं, नहीं मालूम है आपको? बचपन में एक बार तो आए थे, चले गए थे, दोबारा आए, तो दोबारा का भी क्या भरोसा? एक बार आके जो चला गया, उसका दोबारा आया है तो अस्थायी रूप से टिकेगा, रहेगा ही रहेगा, इसका क्या भरोसा है? यह हमारे मानव जीवन में बातें हैं। एक दृष्टांत है दांत और जीभ का। और पहली बात, जब दोबारा आए हैं तो इनके जाने की कोई तिथि है क्या? कब चले जाए, कब तक रहे? नहीं पता। हनुमान जी बोले, जीभ पहले है और बाद तक रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जीभ पहले से है, दांतों से पहले से है और दांतों के बाद तक रहेगी। दांत तो बीच में आए और बीच में ही चले जाएंगे, इनका क्या ठिकाना है? ऐसे लोगों का क्या ठिकाना है जो बीच में आते रहते हैं और जाते रहते हैं? हमारे जीवन में ऐसे लोगों का क्या ठिकाना? इनसे क्या डरना? इनसे क्या डरना? जो आया और गया, आया राम गया राम से क्या डरना? आप यह सोचो कि मूल में हम हैं और बाद में भी हम हैं। मूल में हम हैं और बाद में भी हम हैं। ये तो बीच में आने वाले और बीच में जाने वाले हैं। विभीषण जी बोले, लेकिन जीभ तो एक ही है। हाँ, ये तो बेचारी एक है, जीभ तो एक ही है और ये दांत 32 हैं। अरे राम, अकेली जीभ दांतों का क्या बिगाड़ सकती है? यह अकेली है और इनकी संख्या ज्यादा है, 32 है। हनुमान जी बोले, देखो, जीभ तो दांतों का ऐसा बिगाड़ दे, ऐसी हाल कर दे, जिस हाल का वर्णन करना भी कठिन है। जैसा कोई नहीं बिगाड़ सकता जी, वैसा हाल कर सकती है जीभ दांतों का। कभी कभी कर भी देती है। आप सोचोगे कैसे कर देती है भाई, जीभ क्या दांतों का बिगाड़ती है? देखिए, बड़ी सुंदर कथा है। जीभ दांतों का हाल खराब कर देती है, कर सकती है। सीधी सी बात है, अगर जीभ ज़्यादा परेशान हो जाए और डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर से, दांत के डेंटिस्ट से जीभ जाकर बोल दे, बोले कि जी भी दांत की औकात नहीं है बोलने की, किसी भी हाल में जिह्वा से ही बोलेगा। जीभ ही तो बोलती है डॉक्टर के पास, जाके डॉक्टर साहब से बोल देगी, दांत तो बहुत परेशान कर रहे हैं, बोलो। अगर जीभ डॉक्टर से शिकायत कर दे तो ये दांत
विरोध कर सकते हैं क्या कि नहीं साहब हम पसंद नहीं करते, ये दांत कह सकते हैं क्या? कदापि नहीं, कभी नहीं, किसी हाल में नहीं कह सकते। दांतों की औकात विरोध करने की तो आई नहीं है, चाहे ये 32 हो या 36 कितना हो, इनकी औकात नहीं है विरोध करने की। ये नहीं कहेंगे डॉक्टर से कि हमारी सुनो और हम बने रहेंगे, जीभ को हटा दो। डॉक्टर जीभ का ही सुनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, और उठाएगा औजार और एक एक करके इनका काम कर देगा तमाम। हनुमान जी इस प्रकार से विभीषण जी से बातें कर रहे हैं। हनुमान जी विभीषण जी को बता रहे हैं, हनुमान जी विभीषण जी से कह रहे हैं कि विभीषण जी तुम जीभ की तरह हो, ये लंका में रहने वाले राक्षस दांतों की तरह हैं, जैसा कि आप स्वयं कर रहे हो। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसन भीमहु जीभ विचारी। आप स्वयं बता रहे हो कि ये दांत हैं, आप जीभ हैं, सारे राक्षस दांत हैं, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता करना छोड़ो, कुछ दिन बाद डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर आएगा, राक्षसों का डॉक्टर आएगा। डॉक्टर साहब आने वाले हैं, हमारे प्रभु श्री राम जी आएंगे और आपको केवल जीभ हिलानी है, और जो हाल डॉक्टर दांतों का करता है वही हाल डॉक्टर रूपी श्री राम दांत रूपी राक्षसों का कर देंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए। यही नहीं, डॉक्टर के साथ सहयोगी भी रहते हैं, कंपाउंडर आदि भी रहते हैं, प्यून वगैरह भी रहते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब आएंगे ना राम जी, तो ऐ विभीषण जी उनके साथ सहयोगी भी आएंगे, शिविर लगेगा, आप चिंता मत करो, हम लोग समुद्र के किनारे रहेंगे, आप आ जाना डॉक्टर साहब के पास, चले जाना और एक बार कह देना कि दांत हमें परेशान कर रहे हैं। जीभ की तरफ जैसे जीभ कह देती है डॉक्टर से, वैसे ही आप अपनी बात कह देना। यदि एक भी बच जाए, इन दांत रूपी राक्षसों में से एक भी बच जाए, तो आप कहना, फिर मुझे बताना। विभीषण जी ने कहा यह बात तो ठीक है। तब विभीषण जी हनुमान जी की बात को अक्षरशः स्वीकार कर लिए और मान लिए, इनका कल्याण हुआ। इसी बात को लेकर के हनुमान चालीसा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अच्छा, मुंह में अगर एक भी दांत न रहे, फिर राज्य किसका होगा? सीधी सी बात है। जब मुंह के अंदर एक भी दंत न रह जाए, तो एक छत्र राज्य किसका होगा? स्पष्ट है, क्लियर, जीव का। फिर जीव चाहे मस्ती से, जीव की इच्छा, जीव चाहे जहां वहां घूमे, कौन है रोकने टोकने वाला? क्योंकि दांत ही नहीं रहे। और यह बात बिल्कुल सत्य थी। ठीक, लंकेश्वर भय सब जग जाना। बात लग गई हनुमान जी की विभीषण जी को, और विभीषण जी ने हनुमान जी की बात को मान लिया, पर रावण ने नहीं माना। यही बात रावण से भी कही गई कि राम चरण पंकज उरुधरहु। मंत्र तो यह था, पर विभीषण जी माने। विभीषण जी माने कब? संत की बात सुन लेना अलग, संतों की बात को सुन लेना अलग है।
संत की बात मान लेना अलग है। यही बात हम सब समझते हैं, हम सब देखते भी हैं, हम सब समाज में पाते भी हैं। विभीषण जी कब माने हनुमान जी की बात को? विभीषण जी कब माने? हनुमान जी ने फूट डालकर विभीषण जी की कुटिया बचा दी। जब लंका में आग लगी थी तो आप सब जानते हो कि विभीषण जी की कुटिया नहीं जली, बाकी सब कुछ जल गया। एक विभीषण का गृह नाही, एक विभीषण का गृह बच गया। विभीषण जी सलाह देने गए, रावण ने लात मारा विभीषण जी को, लात मारा। बाबा लिखते हैं, अस कही किन्हेसी चरण प्रहारा। रावण ने विभीषण जी को लात के प्रहार से घायल कर दिया, उनके ऊपर लात का प्रहार किया। अब बात याद आती है विभीषण जी को हनुमान जी की। इसके पहले नहीं आए। आप पूरे प्रसंग को, सुंदरकांड के प्रसंग को जानते हैं। पहले विभीषण जी से मिले थे, रावण से तो बाद में मिले थे। लेकिन विभीषण जी से मिलते मिलते विभीषण जी बात नहीं माने। अभी भी वो जीभ अपना काम कर रही है, मान नहीं रही है, अभी भी दांतों को समझा रही है। लेकिन जब प्रबल प्रहार पड़ा तब विभीषण जी को हनुमान जी याद आए। संत की बात सुनकर हमें अपने हृदय में रख लेना चाहिए और वास्तव में अवसर आने पर मानना भी चाहिए। यही सब लोग करते हैं। पूरा सांसारिक व्यवहार यही है कि लोग संतों की बातों को सुनते हैं, सुन करके विशेष ढंग से कहते हैं ना, विस्मृति में डाल देते हैं। जब संतों की बात सुनने का प्रभाव कब पड़ता है? जब हमें अपनों की लात लगती है, अपनों के द्वारा घात किया जाता है, तब हमें संतों की बात याद आती है। तो संत की बात याद आती है तो वे ठीक क्या करते हैं? अरे वे जो संत साहब थे, वे जो व्यक्ति थे, वो ठीक कर रहे थे। तब उनको यह बात लगती है कि यार उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा था, ठीक कह रहे थे। जब हमें अपनों द्वारा धोखा मिलता है, अपनों द्वारा घात किया जाता है, अपनों के लात प्राप्त होते हैं। बहुत लोग समाज में ऐसे हैं जिन्हें संत की बात लग गई पर घर वालों की लात नहीं लगी, और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लात रोज लगती है जी, पर उन्हें संत की बात कभी नहीं लगती है। यह जगत बड़ा दुखदाई है। सुख की आस तजो मेरे भाई, यह जगत बड़ा दुखदाई। वास्तव में यह संसार बहुत दुखदाई है। और जब रावण के चरणों ने विभीषण को ठुकरा दिया, चरणों ने जब विभीषण के ऊपर प्रहार किया, तब रावण संदेश दे करके कहा था कि तुम जाकर के मिल जाओ उसको, तुम रहते लंका में हो और गाते उस तपस्वी की हो। यह कहते हुए अस कही किन्ने से चरण प्रहारा, यस ऐसी बात कह करके रावण ने विभीषण पर चरण प्रहार किया था। अस कही किन्ने से चरण प्रहारा, बाबा ने ये लिखा है। और अपनों की लात लगी, जब अपने भाई की लात लगी तो विभीषण जी को याद किसकी आई? तब याद आई, देखी हूं जाई चरण जल जाता, देखी हूं जाई चरण जल जाता। आज उन चरणों का दर्शन करूंगा जो चरण कभी किसी को ठुकराते ही नहीं हैं। कौन से चरण? भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई।
रिपु को अनुज विभीषण निशिचर परसत लंका पाई, परसत लंका पाई। रिपु को अनुज विभीषण निशिचर परसत लंका पाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई। भजमन भजमन राम चरण सुखदाई। भजमन राम चरण सुखदाई। भजमन राम चरण सुखदाई। भजमन राम चरण सुखदाई। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। विभीषण जी राम जी के चरणों का चिंतन कर रहे हैं। विभीषण जी राम चरण चिंतन कर रहे हैं। यह मंत्र हनुमान जी ने बताया मैंने कि रावण को दिया और मंत्र को सुन लिया विभीषण जी ने, मान लिया विभीषण जी ने। अच्छा, एक बात और, आपको कई बार लोगों से आप देखे होंगे, सुनते होंगे, कई बार लोगों से कहा जाए चलो चलो कथा सुने, बड़ी बढ़िया कथा हो रही है। कभी भी कथा सुनने के लिए अगर हम किसी से कहें कि भाई यह कथा सुने, चाहे कहीं भी सुने, कैसे भी सुने, बड़ी अच्छी कथा है, सुनते हैं, भगवान की कथा है, संत आए हैं, बड़े अच्छे संत हैं, कथा कह रहे हैं, इनकी कथा हम सुनते हैं, बड़ी अच्छी कथा है। तो लोग, अरे बहुत से लोग पूछते हैं इससे क्या फायदा है, क्या फायदा है कि हम कथा को सुने, किस लिए सुने? अरे भाई कथा है, यह तो कथा है। वो कहेंगे हम जानते हैं यह कथा है। कौन नहीं जानता कि यह कथा है? तुम हमको ज्ञान दे रहे हो। अरे यह रामायण की कथा कह रहे हैं, सब जानते हैं रामायण कथा कह रहे हैं, सब जानते हैं कि राम की कथा कह रहे हैं, सब जानते हैं। क्या कहने दो, क्या फर्क पड़ता है। एक गांव में एक सज्जन थे, बड़े अच्छे सज्जन थे। एक बार उन्होंने संत से पूछा कि अरे संत महोदय, आप रामायण कहते हो क्या? रामचरितमानस की कथा कहते हो क्या? संत ने कहा मैं तो नहीं कहता हूं। तो कौन कहता है? भगवान कहलवाते हैं। संत ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि मैं कौन होता हूं कथा कहने वाला, मैं कौन होता हूं उपदेश देने वाला, यह तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साथी। निमित्त बनाकर, हमें माध्यम बनाकर भगवान हमसे ऐसी बातों को कहलवाते हैं। तो वो सज्जन बोले अरे यार क्या कहलवाते हैं, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, रामायण में कुछ है? कछ नहीं है। क्या है रामचरितमानस, क्या है राम कथा में? कछ नहीं है। बड़ी अद्भुत बात। अरे हमने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं है कुछ? तो वह सज्जन बड़े साफ शब्दों में 2-4 लाइन सुना दिए। क्या सुनाते हैं? एक राम रहे एक रावण नाम, एक राम रहे एक रावण नाम, एक क्षत्रिय था एक बाभन नाम, एक राम रहे एक रावण नाम, एक क्षत्रिय था एक बाभन नाम। एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण, रावण
ब्राह्मण, राम क्षत्रिय। बिन्ने बिन की नारी हरी, बिन्ने बिन की नारी हरी, बिन्ने बिन की नारी हरी, तो बिन्ने बिन की नास खरी, बिन्ने बिन की नारी हरी, तो बिन्ने बिन की नास करी। कितना सरल ढंग से समझा रहे हैं वो। एक राम रहे, एक राम रहे, एक रावन्ना, एक छत्री एक बावन्ना, एक छत्री एक बावन्ना, बिन्ने बिन की नारी हरी, बिन्ने बिन की नारी हरी, तो बिन्ने बिन की नास करी, बिन्ने बिन की नास करी। तनिक बात की बातन्ना, तनिक बात की बातन्ना, तनिक बात की बातन्ना, तुलसी लिख गो पोथन्ना, तुलसी लिख गो पोथन्ना, तनिक बात की बातन्ना, तुलसी लिख गो पोथन्ना। अरे भाई, ये तो एक श्लोक की रामायण से भी फटाफट सरल ढंग से पूरी कथा ही 2-4 पंक्तियों में सुना दी। गजब के सज्जन है। इसमें कुछ भी नहीं है यार। क्या है रामायण में? कुछ नहीं है। वाह सज्जन। कई बार लोगों को लगता है कि वही सुनी सुनाई बात, वही घिसी पिटी बात, वही कथाएं, वही विभीषण, वही राम, वही लक्ष्मण, वही शत्रुघ्न, वही भरत भैया, वही सीता जी, वही हनुमान, वही बानर हनुमान। अरे भाई, कैसे? क्यों सुनना है? ऐसी मानसिकता के लोग हैं। देखो भाई, फायदा क्या है? लेकिन हम आपको बताएं, फायदा है, फायदा ही फायदा है। एक ही फायदा नहीं है, अनेक फायदा है, अनगिनत फायदे हैं। अच्छा, घड़ी में हम लोग अलार्म घड़ी, आप जानते ही, एक अलार्म घड़ी है, उसमें हम अलार्म भरते हैं। तो उसमें जब अलार्म भरते हैं, उस समय, जिस समय हम उसके अंदर अलार्म भरते हैं, अलार्म हम भरते हैं शाम को सुबह उठने के लिए। अलार्म भरने का काम हमने शाम को किया, तो क्या जिस समय हमने घड़ी में अलार्म शाम को भरा, तो शाम को ही घड़ी बज गई क्या? नहीं बजती है, क्योंकि हमने एक निश्चित समय के लिए उसके अंदर अलार्म भर रखा है। उस समय हमें यह लगे कि यार इसमें अलार्म भरने से क्या फायदा है, हम इसमें अलार्म भर रहे हैं तो इससे हमें क्या फायदा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। घड़ी में अलार्म जब भरते हैं तब नहीं बजता, पर जिस समय के लिए भरते हैं तब वह अलार्म बजता है। उस समय आने पर अलार्म बजेगा, जरूर बजेगा, बेकार नहीं जाएगा। इसी तरह यह संत, यह साधु संत महात्मा, रामायणी कथावाचक, अच्छे अच्छे विद्वान लोग ठीक उस घड़ी के अलार्म की तरह हमें भगवत कृपा, भगवत कथा रूपी अमृत का रसपान कराते रहते हैं। सत्संग हमें करना चाहिए। यह मन की घड़ी है जिसमें ये लोग अलार्म भरते रहते हैं, अलार्म भरा जाता है। यह भले ही अलार्म अभी नहीं बजे, लेकिन जिस समय के लिए भरा जा रहा है उस समय बजेगा ही बजेगा, जरूर बजेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और यह बजेगा तो जैसे आप घड़ी के अलार्म, आजकल तो मोबाइल में भी आ गया है, चलो किसी भी अलार्म की बात करें, मोबाइल के अलार्म से, घड़ी के अलार्म से आप जग जाते हैं, वैसे ही वह भगवत कृपा, भगवत कथामृत रसपान
जो आपने अपने जीवन में किया है वह आपको जगा ही देगा, और जगाने के लिए ही भरा जाता है, जगाने के लिए ही कथा का रसपान किया जाता है। सोते मत रहो, अब जाग जाओ। इसी तरह विभीषण जी का मन रूपी, जो विभीषण का मन रूपी घड़ी है, उसमें हमारे हनुमान जी ने राम मंत्र भरा, राम मंत्र रूपी अलार्म लगाया। हनुमान जी संत हैं, उन्होंने अपना काम किया, समय आया वह संत के द्वारा भरा हुआ सत्संग का अलार्म बज गया। विभीषण जी को हनुमान जी की याद आ गई, हनुमान जी के बातों की याद आ गई, और राम जी के चरण शरण में आ गए विभीषण जी। राम जी जैसे विभीषण जी को देखते हैं, जैसे ही विभीषण जी को देखते हैं, वैसे ही राम जी कहते हैं कह लंकेश। रावण को लंकेश कहा जाता है, और यहां विभीषण की पहली मुलाकात में विभीषण को राम जी ने लंकेश बना दिया, लंका अधिपति बना दिया। कह लंकेश, लंकापति विभीषण जी बोले प्रभु पहले इच्छा थी लंकेश बनने की, अब नहीं है। भगवान ने कहा अरे ऐसी कैसी बात है यार, पर अब हमारी इच्छा है, तुम्हारी पहले इच्छा थी अब नहीं है, छोड़ो। तुम्हारी इच्छा कभी तो थी, अब हमारी इच्छा है तुम्हें लंकेश बनाने की। और ऐसे कही राम तिलक ते ही सारा। हनुमान जी की कृपा से विभीषण जी को भगवान राम ने तिलक लगा दिया, लंकेश बना दिया। अस कही राम तिलक ते सारा। किसी ने कहा रावण तो मरा ही नहीं, और हनुमान जी की कृपा से राम जी ने विभीषण जी को लंकेश बना दिया, तिलक लगा दिया, लंकापति बना दिया। अरे प्रभु आपने ऐसा कैसे कर दिया? भगवान ने मन ही मन सोचा, हनुमान ने इसे मंत्र दिया है, लंका अचल राज तुम करहु, लंका अचल राज तुम करहु। रावण ने कहा था, हनुमान जी ने रावण के लिए कहा था कि राम चरण पंकज उर धरहु। हनुमान जी ने रावण को यह मंत्र दिया, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। और रावण ने इस मंत्र को स्वीकार नहीं किया, इस मंत्र को स्वीकार किया विभीषण ने। और हनुमान जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि लंका अचल राज तुम करहु, तो इसने उस मंत्र को स्वीकार किया है, इसलिए इसे लंका का अचल राज मिलना ही मिलना है। तो लंका पति तो यही रहेगा, लंकापति यही रहेगा। और रावण कहीं भी शरण में आ गया तो देखा जाएगा। किसी सज्जन ने पूछा प्रभु अगर रावण आपकी शरण में आ गया तो क्या करोगे? वैसे तो आएगा नहीं, उसकी आदत ही नहीं है, लेकिन प्रभु अगर आ गया तब क्या विभीषण को बदल देंगे आप? भगवान बोले नहीं भाई, ऐसा मैं नहीं करूंगा, लंका पति तो विभीषण जी को ही बनाऊंगा। अगर रावण शरण में आ गया तो मैं उसे अवध का राज दे दूंगा, अयोध्या का राजा बना दूंगा, अयोध्या पति बना दूंगा। अभी 2 भाई बनवासी हैं, हम फिर 4 भाई बनवासी हो जाएंगे, लेकिन हम उसे भी निराश नहीं करेंगे। ऐसो को उदार जग माही। आप कल्पना करें, इतना उदार हृदय कौन है संसार में? एकमात्र हमारे करुणानिधान भगवान राम ही हैं। राम जी ने विभीषण जी को लंकेश बनाया, लंका पति बनाया, और यह लंकापति बनने के लिए राम जी का नाम लेते हुए, राम जी के चरणों का चिंतन करते हुए विभीषण जी आए हैं। तो महिमा किसकी है? महिमा किसकी है? किसके द्वारा राम जी की महिमा सुने? बात
विभीषण जी कहते हैं भगवान राम से, श्रवण सुजसु सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर। ये जो सारी कथाएं प्रभु श्री राम जी की हैं, श्रवण सुजस, जो सुजस है यह विभीषण जी को किसने सुनाया आप सब जानते हैं। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर और त्राहि त्राहि आरति हरण, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि मैं कानों से, श्रवण कानों से आपका सुजस सुनकर आपके शरण में आया कि प्रभु आप भव भंजन भंजन भवभीर श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर, कि हे प्रभु आप भव के भय को, भव भय का नाश करने वाले हैं। इस संसार के जितने भी दुख हैं, संसार के जितने भी कष्ट हैं, जरा रोग बीमारी जन्म मरण, जितने भी प्रकार के दुख हैं संसार में, भांति भांति के अनगिनत दुख हैं, इन सारे दुखों का नाश करने वाले हैं प्रभु भंजन, नाश करने वाले हैं आप। किसके? भवभीर, संसार के जितनी भी पीड़ाएं हैं, संसार के जितने भी दुख हैं, जन्म मरण जरा मृत आदि जो भी हैं, सबके नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख हरता त्राहि त्राहि आरति हरन, दुखियों के दुख हरता, ये सभी दीनों के दुख हरने वाले दीनानाथ दीनबंधो प्रभु, मैं त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर, मैं आपके शरणागत हूं, मैं आपको शरणागत होता हूं। ऐ सुख देने वाले रघुवीर, मैं आपका शरणागत हूं। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, आप मेरी रक्षा करें रक्षा करें रक्षा करें। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। ऐसा कह करके विभीषण जी साष्टांग भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। विभीषण जी ने हनुमान जी की बात मानी और यहां भी विभीषण जी को हनुमान जी की बात याद आई और यह बात प्रभु को सुनाई। किस रूप में? श्रवण सुजसु सुनि आयऊ, श्रवण सुजसु सुनि आयऊ। हनुमान जी के द्वारा आपके सुजस को अपने कानों से सुनने के बाद प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। श्रवण सुजसु सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। इसी बात पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में सुंदर सी पंक्ति लिखते हैं। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। तुम्हारो हनुमान जी के द्वारा दी गई मंत्र को विभीषण ने स्वीकार किया, मान लिया, अक्षर से पालन किया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, परिणाम लंकेश्वर भय सगु जग जाना। पूरा संसार त्रैलोक जानता है
कि वह लंकेश्वर बन गया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब जग जाना। हनुमान जी का दिया हुआ मंत्र विभीषण जी मानते हैं और इस मंत्र की कृपा से वे लंकेश्वर बन गए। और जब वे लंका के राजा बनते हैं तो इस मंत्र की महिमा से लंका निवासी ही नहीं बल्कि सारा का सारा संसार अवगत होता है। सारी की सारी दुनिया, संपूर्ण विश्व, त्रैलोक इस बात को स्वीकार करता है। वास्तव में ऐसे हैं हमारे हनुमान जी जिनकी एक मंत्र के द्वारा विभीषण लंकेश बन जाते हैं। विभीषण पर इतनी बड़ी कृपा हुई हनुमान जी की। ऐसे हनुमान जी हम सब पर कृपा बनाए रखें। इसी के साथ हम अगली कथा में मिलेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान।